चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये देख लेते हैं कि आप लोगों की लाइफ में क्या आने वाला है, कैसी सिचुएशंस चल रही हैं, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। ठीक है, रीडिंग थोड़ी डिटेल में हो सकती है बट क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को, जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं। रीडिंग को रेजोनेट हो उनसे, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, क्या सिचुएशन है आजकल आपकी, क्या करंट सिचुएशन चल रही है मेरे व्यूअर्स की, मैं ये देखना चाहती हूँ। सबसे पहले करंट सिचुएशन अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो आगे की रीडिंग भी आपसे रेजोनेट करेगी। आजकल बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी दे रहे हो लोगों को, मतलब सब कुछ साफ साफ बोलना या सब कुछ साफ साफ सुनने को मिल रहा है। जिससे आस कर रहे हो वो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, वो बिल्कुल मक्खन लगा के बात नहीं कर रहा है, क्लियर आपसे बोल रहा है। और जिसको आपसे बात करनी है, जिससे आपको बात करनी है, आप भी उससे बिल्कुल क्लैरिटी मतलब वाले इंडिकेशंस दे रहे हो, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे बात करके चलना चाह रहे हो। दिमाग में अब पहले की तरह उलझन रखना या पहले की तरह किसी चीज़ को सोचना, ये सब नहीं चाह रहे हो। यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियर कट रखना चाह रहे हो, डोमिनेट भी करना चाह रहे हो लोगों पे। इतना है कि मतलब अब मैं हूँ सिर्फ, मतलब मुझे डोमिनेट करना है, मैं अब किसी को नहीं डोमिनेट करने दे सकता या दे सकती अपने ऊपर। ये चीज़ है, ओरिजिनल रहना है, मैं यही हूँ, मेरी यही है मतलब पहचान, तो मैं यही हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए खुद को चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है, या चाहती। ये कुछ चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के माइंड में, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुख सहा है, या किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, या किसी ने धोखा दिया है। ठीक है, तो मतलब आपके साथ में अभी तक जो भी हुआ है ना, बहुत पेनफुल रही है वो सिचुएशन। कहीं से हार मिल जाना, कहीं से दुख मिल जाना, किसी के साथ में गलत होना है, किसी के द्वारा आपके साथ गलत हुआ है, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ठीक है ना, आप लोगों को ना बहुत बुरी तरीके से डिफीट मिली है यहाँ पे। कहते ना कि जैसा सोचा नहीं था वो हो रहा है, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लाना चाहते हो। कई बार आप लोग, मेरे व्यूअर्स ये भी सोच रहे हैं कि अब ये सब तो हो गया है और अब ज़्यादा इन बातों में पढ़ना नहीं है, जो भी बात को लेके धोखा हुआ है और या किसी पे इतने इजीली ट्रस्ट नहीं करना, ये सब दिख रहा है। अभी आप लोग ना मतलब बहुत मन में चल रहा है आप लोगों के मन में कि ना शुरुआत की जाए करियर को लेके न्यू बिगनिंग करने का सोच रहे हैं। यहाँ पे किसी पर्सन से इंस्पिरेशन लेते हुए दिख रहे हैं, हो सकते है यूट्यूब से ले रहे हो, इंस्टाग्राम से ले रहे हो, यहाँ पे कोई पर्सन से इंस्पिरेशन लेते हुए दिख रहे हो आप मुझे। ठीक है, हालांकि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, पता है, बहुत पोटेंशियल है, दृढ़ शक्ति है तुम्हारे अंदर, इच्छा शक्ति है। और साथ ही बता दूं तो घबराओ मत या डरो मत कि जो चीज़ के बारे में सोच रहे हो वो होगी क्यों नहीं, क्योंकि यूनिवर्स के द्वारा खुद यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, ग्रोथ होती हुई दिख रही है यहाँ पे। किसी अगर न्यू प्रोजेक्ट को लेके सोच रहे हो, किसी चीज़ पे नया काम करने के लिए सोच रहे हो, देखो अपनी पढ़ाई के लिए सोच रहे हो, कोई एग्ज़ाम को लेके सोच रहे हो, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना सोच रहे हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं, देखो। ठीक है, और बहुत बढ़िया कार्ड भी आया है। आप लोग भले ही कितने परेशान हो, बहुत सिचुएशन ख़राब रही हो आप लोगों की, लेकिन फिर भी यहाँ पे न्यू बिगनिंग आप कर सकते हैं। ईश्वर आपके साथ है और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर एट वंस, कि जो अवसर होता है ना, सिर्फ एक बार दरवाजा खटखटाता है, बार बार नहीं। तो ये सोचो तुम क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ कंप्लीट हो सकती है बिल्कुल ये वाली, या फिर ये हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में थे या किसी ऐसी सिचुएशनशिप में थे, जो सिचुएशनशिप अब कंप्लीट हो रही है। मतलब ये ना कि जितना उसका साथ था उतना हो चुका, अब यहाँ से आगे तुम उसके साथ पढ़ो या तुम उसके बारे में सोचो तो वो बेकार की चीज़ है, या सोचो कि एक बार टाइम दे दूँ, एक बार मौका दे दूँ, तो ये बेकार की चीज़ है। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अब अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो। कहीं ट्रैवल करना चाहते हो तो ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही है। तो कहते हैं ना कि नई शुरुआत करना है तो पहले एक्सप्लोर करो। किसी चीज़ की नई शुरुआत करते हैं तो एक्सप्लोर कैसे करना है, कहीं घूमो, जाके माइंड को रिफ्रेश करो। ठीक है, और जिन लोगों के साथ में अच्छा लगता है उन लोगों के साथ में बैठो, यहाँ पे एंजॉय करो। ठीक है ना, तो ना अभी एक और बात है कि ना अभी ऐसा नहीं है, अगर आप अपने पार्टनर्स को लेके सोच रहे हो या पार्टनर्स आपका इतनी अच्छी तरीके से अभी बिहेव नहीं कर रहा है जैसा कि आपने सोच रहे हो, जैसी उम्मीद है
हो सकता है कि ट्रुथ हो, वो ऑनेस्ट हो। तो जब इंसान बिल्कुल अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल ट्रुथ होना चाहता है, ऑनेस्ट होना चाहता है, तो या तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा, या क्लियरली इंडिकेशन देगा कि देखो मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं, ठीक है। या अगर वो ट्रुथ लेके आ रहा है तुम्हारी लाइफ में, तो या तो वो तुमसे बहुत प्यार कर रहा है, जैसा पहले नहीं किया वो सब अब हो रहा है, ठीक है। या ट्रुथ लेके आ रहा है तो जैसा पहले नहीं हुआ वो सब अब हो रहा है, मतलब नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं भाई। जो सब चीज़ अब नहीं हो रही थी वो अब आगे होने को है यहाँ पे, ठीक है। जो सब चीज़ों से मतलब जिन सब चीज़ों पे आज तक पर्दा लगा हुआ था, वो पर्दा अब खुलने वाला है। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे पता चलती हुई मुझे दिख रही हैं, ठीक है। करियर को लेके भी ग्रोथ है। कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं भाई जिनके दिल में आज भी प्यार है, और किसी पर्सन को लेके सोच रहे हैं यहाँ पे कि मैं प्रपोज़ कर दूँ या नहीं कर दूँ, उसका प्रपोज़ल मेरे पास आएगा कि नहीं, ऐसा भी सोच रहे हो। चार्मिंग सी एनर्जी है, और अपने दिल को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, ठीक है। मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि ना तुम लोगों की लाइफ में ना जो भी तुमने सोचा है, देखो अगर तुम उन चीज़ों को लेके सोच रहे हो कि जो चीज़ नहीं मिलनी है, या फिर उन चीज़ों को लेके सोच रहे हो जो सब जा चुका है लाइफ से, तो आपके सोचने पर ये चीज़ निर्भर नहीं करती है। निर्भर करती कि वो चीज़ आपके लक में है कि ईश्वर वो चीज़ें आपको देना चाहता है। ईश्वर आपको बहुत सारी चीज़ें देना चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम कुछ चीज़ों के चलते इग्नोर कर देते हैं। जैसे मतलब हमारी लाइफ में बहुत प्यार करने वाले मिलते हैं, लेकिन अगर हमें किसी एक से प्यार हो जाए तो हम उस एक प्यार करने वाले की वजह से बहुत सारी चीज़ें अपनी छोड़ देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अपने फैमिली को इतने इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते किसी प्यार करने वाले की वजह से, या लाइफ में करियर को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते। करियर में बहुत सारी चीज़ें आती, करियर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन हम किसी लव्ड वन की वजह से, जैसे हम प्यार करते हैं ना, जिसको अपने साथ देखना चाहते हैं बस एज अ पार्टनर, ये वो हमारी गर्लफ्रेंड है, वो हमारी बॉयफ्रेंड है, कुछ इस तरीके से सोचते हैं, तो उसकी वजह से हम अपने करियर को इग्नोर कर देते हैं। लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ना विश कम ट्रू का कार्ड आया है। ये कार्ड ही बता रहा है कि देखो स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, ठीक है। स्टेबिलिटी आ सकती है लाइफ में। जो अभी तक घन चक्कर की तरह घूम रहे थे ना, ये करना है, वो करना है, ये हो पाएगा नहीं, या ये वो हो पाएगा नहीं, ये सब चीज़ें जो आपके दिमाग में लेके चल रही थी, जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी, स्टेबल नहीं था आपका माइंड, ना इमोशनली ना फिजिकली, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो देखो अभी तुम लोगों में स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है, मतलब आप इमोशनली एंड स्ट्रेंथ हो सकती है तुमकी, और ईश्वर के द्वारा ना तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने की ब्लेसिंग्स है। मतलब जो आप सोच रहे हो ना, वो यहाँ पे सब कुछ होने वाला है, ठीक है। जो भी आप सोच रहे हो, किसी भी चीज़ को लेके सोच सकते हो यहाँ पे। मतलब ये कि अब इमोशनली स्टेबल होना है, तो मतलब क्या, इसका मतलब यही कि जो भी तुमने सोचा है, जो भी तुमने चाहा है, वो डिज़ायर्स हो रही हो तुम्हारी, वो सब चीज़ें वो भी रही हो, जो भी वो मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं और लाइफ में क्या आने वाला है और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या है, ठीक है। या तो आप ना किसी प्रीवियस पर्सन को याद कर रहे हो, उसको चाह रहे हो, या जिससे अभी प्यार कर रहे हो उसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ भी हो यहाँ पे, मतलब वो मिल सकते हैं, क्योंकि विश कम ट्रू का कार्ड आया है, और बिल्कुल यहाँ पे इच्छा आप लोगों की कंप्लीट हो सकती है। बता दूं कि आने वाले 4 महीनों में तुम लोगों की लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ एंजॉय हो सकता है कि आप लोगों की शादी कहीं फिक्स हो जाए, ठीक है। और एंजॉय कर रहे हो आप लोग, या किसी सेलिब्रेशन में शामिल हो सकते हो। आपके फैमिली में कोई बड़ा सेलिब्रेशन आप रख सकते हो, कोई ऐसा सेलिब्रेशन रख सकते हो जिसमें आप खुश हो, आपके फैमिली वाले खुश हो, सबको खुशियाँ मिले यहाँ पे। और ठीक है ना, विद इन 4 महीने में कुछ चीज़ कंप्लीट होती हुई दिख रही है। हो सकता है आपका कोई रिज़ल्ट आना हो तो वो रिज़ल्ट आ सकता है, कोई एग्ज़ाम दिया हो तो यहाँ पे, ठीक है। प्रोग्रेस बहुत दिख रही है मुझे, पावर मिलती हुई दिख रही है। तो प्रोग्रेस एंड पावर के तो किसी जॉब में मिल जाए तो उसमें हो सकती है, ठीक है। बता दूं कि ना अभी वाली एनर्जी चल रही है आप लोगों की, यहाँ पे आप लोग हो सकता है कि बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस फेस कर रहे हो, या पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत फील करते हो कि कई बार सोचते हो कि ये स्टार्ट कर लिया जाए, वो स्टार्ट कर लिया जाए, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कैसे स्टार्ट करें, कि पैसा ही नहीं है इतना हमारे पास, तो कहाँ से बिगनिंग करें, ठीक है ना। कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो किसी चीज़ों पे, तो कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, कई बार हमें लगता है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो जो प्रोग्रेस, जो पावर, जो स्टेबिलिटी जो तुम्हारे पास अभी नहीं है, वो आने वाले 4 महीनों में तुम्हारे पास आ सकती है, ठीक है।
आने वाले 4 महीनों में तुमको श्योरिटी से कंप्लीट होती हुई दिख रही है वो चीज़ें जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे। मैंने पहले ही बताया था कि आप लोगों के कुछ डिज़ायर्स हो सकते हैं, कुछ एम्बिशंस हो सकते हैं, वो पूरे होने वाले हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स आया था, मतलब ये बता रहा है कि 10 ऑफ कप्स मतलब तुम्हारी लाइफ में जो भी था वो सब होने वाला है। 9 ऑफ कप्स मतलब ये बता रहे थे कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ होने वाला है, यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है लाइफ में, मतलब आप सारी खुशियाँ मिलने वाली है। रीडिंग इतनी अच्छी हो रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ। 9 ऑफ कप्स आने के बाद में यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी आया। 10 ऑफ कप्स मतलब क्या समझ रहे हो? 9 ऑफ कप्स मतलब सब चीज़ मिल गई, अब तो स्टेबल हो जाता है ना इंसान कि अब नौकरी मिल गई, घर है बन गया, अच्छा सा फैमिली वाले को जाए, तो फिर क्या, फिर ये सोचता है कि अब इंसान सोचता है कि मैं अब अपना घर बसा लूँ। क्योंकि तो कुछ लोग तो आप में से ऐसे हो सकते हैं जिनकी मतलब कहते हैं मोस्ट वांटेड डिज़ायर यही है कि मेरी शादी हो जाए और मैं अपना घर बसा लूँ, या लव्ड वन से जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके साथ मैं यहाँ पे सेटल हो जाऊँ। तो बिल्कुल ये एनर्जीज भी आ रही हैं भाई। अगर तुम्हारा प्यार है ना, डिवाइन लव है ये यहाँ पे, अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में हारमनी लाना चाहते हो यहाँ पे, तो हारमनी आने के बिल्कुल चांसेस है। जैसा कि मैंने बताया 4 से 6 महीनों में, 4 महीनों में आप लोगों को यहाँ पे क्लैरिटी आने वाली है। तो चौथे महीने में जाके ना कुछ सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो। तो यही भी हो सकता है ना कि तुम अपनी शादी का सेलिब्रेट करो यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारी सारी विशेज़ कंप्लीट हो चुकी हैं और अब शादी के बारे में सोचा हो तुमने, या ये क्योंकि पार्टनर के साथ रहने की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और ये भी हो सकता है कि ना तुम अपनी जॉब को लेके सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो कि भाई जॉब लग गई, तो होता है ना कि एक बार अभी सब लोगों को मतलब एक पार्टी दे देते हैं छोटी सी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। तो ये सब भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं बोल रही थी ना कि कार्ड्स आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए इतने अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आज ना यही सोच के रीडिंग्स निकाली है कि मैं देख लेती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना उनके लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि जिस सिचुएशन पे अभी तक आप थे, जहाँ पे जितनी तुमने लैक ऑफ पावर फील किया है, लैक ऑफ मनी फील किया है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी फील किया, तो वो सब चीज़ आपको इन फ्यूचर मिलने वाली है, ठीक है। विद इन 4 मंथ्स यहाँ पे बहुत कुछ चेंज होते हुए दिख रहा है मुझे। अब क्या ही बताऊँ कि ना ईश्वर तो क्या कि आपका भाग्य भी साथ देने वाला है, मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, मतलब समझ रहे हो आपका, मतलब अब यहाँ से आगे आपकी गुड लक स्टार्ट हो। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं किसी के साथ में, तो उनका अच्छा रिजल्ट अब यहाँ पे मिलने वाला है। गुड लक से मतलब यही है कि मतलब जो भी किया था, कहते हैं ना कि अगर आपने बुरा किया है तो वो बुरा हमारे पास लौट के आएगा, और जो हमने अच्छा किया तो वो भी हमारे पास लौट के आएगा। क्योंकि एक साइकिल का पहिया होता है, जहाँ से उस पर कीचड़ लग जाते हैं, तो जब भी वो घूम के आते हैं तो फिर कीचड़ कुछ देर बाद, फिर कीचड़ कुछ देर बाद। तो इसीलिए हमारे कर्मास होते हैं, जो हमने अच्छे कर्मा किए हैं वो भी कुछ देर बाद हमारे पास लौट के आएंगे रिटर्न में। तो उस अच्छे कर्मों के मतलब क्या होंगे, रिजल्ट लौट के आएंगे। तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पे आती हुई मुझे दिख रही है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तुम्हारी लाइफ में लक आने वाला है तुम लोगों की लाइफ में, गुड लक वो भी, ठीक है। तो गुड लक है तो भाई तुम लोग किसी एग्ज़ाम को देने की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो। किसी को प्रपोज करने के लिए सोच रहे हो, अगर वो आप ही के लिए बना हुआ है ना ईश्वर के द्वारा, तो वो आपको ज़रूर मिल जाएगा यहाँ पे। और इन 4 मंथ्स में बहुत कुछ बदलने वाला है भाई। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं यहाँ पे ना कि काफ़ी इस वाली सिचुएशन से डिसअपॉइंट हो, तो वो मैं पहले से बोल चुकी हूँ कि अभी आप जहाँ चल रहे हो उस वाली एनर्जी से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो सकते हो कि ना, मतलब ये वाली एनर्जी से निकलूँ, इस वाले फेज़ से निकलूँ, ये वाला फेज़ मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इस वाली सिचुएशन से कैसे निकलना है, ठीक है। ये सब सोचते हुए नज़र आ रहे हो, तो सीधी सी बात है कि देखो मैनिफेस्टेशन करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप सही डायरेक्शन में मैनिफेस्ट करो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। मैनिफेस्ट के साथ साथ में आपको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। कि बैठे बैठे मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो सब चीज़ें नहीं होंगी, बट यू हैव टू डू वर्क। क्योंकि आप जब वर्क करोगे जब तो वो वाला फील आएगा कि हाँ अब हमें वो चीज़ मिल चुकी है। तो फील करने के लिए ज़रूरी होता है कि तुम मतलब वर्क भी करो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर अपने बिजनेसेस को लेकर अगर सोच रहे हो कि बिज़नेस वगैरह बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, बिज़नेस अभी सेटल नहीं है या बिज़नेस अभी अच्छा नहीं चल रहा है, तो बिल्कुल हो सकता है कि आपका बिज़नेस अभी रुका हुआ चल रहा हो, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने बोल दिया है पहले कि विद इन 4 मंथ्स आपका बिज़नेस अच्छा हो सकता है, या विद इन 4 मंथ्स। तो यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है भी। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं वीडियोस, ठीक है। और शुरुआत भी कर दी आप लोगों ने, इसमें कोई डर नहीं है कि आप लोगों ने नहीं शुरुआत नहीं करी, बट कहते हैं ना कि शुरुआत तो कर दिया लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पॉज आ रहा है। शुरुआत तो मैंने कब से कर दी, लेकिन अभी तक चीज़ें शुरू ही नहीं हो पा रही हैं। शुरुआत तो बहुत पहले से ही कर दी मैंने, लेकिन चीज़ें शुरू नहीं हो पा रही है। तो मैडम क्या किया जाए, क्या है लाइफ में, ट्रस्ट किया जाए या नहीं, जिस पर्सन को लेके शुरुआत करी है वो पर्सन सपोर्ट करेगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, प्लेजर आएगा कि नहीं, लाइफ में खुशी आएगी कि नहीं,
ये भी हो सकता है कि देखो जिस पर्सन को लेके अपना सपना देख रहे हो ना, जिस पर्सन को लेके आगे बढ़ने का सोच रहे हो, शायद वो पर्सन तुमसे बात ही ना करता हो। भाई जिसके साथ मैडम 4 महीने में शादी होने के लिए आप बोल तो रही हैं, लेकिन अभी तो मेरा पर्सन मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, मेरा पर्सन मुझे इग्नोर कर रहा है, या जो भी हो कम बातें हो रही हैं, तो आपके पर्सन के पास भाई कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ को नेगेटिव लेकर चलें कि वो बात ही नहीं कर रहा है तो कुछ नेगेटिव है उसके माइंड में, ठीक है। क्योंकि आपका गुड लक वाला कार्ड आया तो श्योर है इससे तो कि कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, कुछ तो अच्छा होने वाला है लाइफ में, कुछ तो बदलने वाला है, ठीक है। अपनी लाइफ में भरोसा करो, मैनिफेस्ट करो तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है ना जो मैंने पहले बोल दी थी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ईश्वर तुम्हें नहीं देना चाहता, बिकॉज गॉड वॉन्ट्स टू गिव यू द बेस्ट, ठीक है। तो जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा वो तुमको मिलेगा, और ये हमेशा होता है, हमें उस समय पे समझ में नहीं आता है। जैसे कि होता है ना कि बच्चे को समझाओ कि बच्चे ये वाली चीज़ ले ले, बहुत अच्छी है। मदर पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स जैसे बच्चे को खिलौना दिलाने जाते हैं ना, तो हमेशा कहते हैं बेटा ये वाला खिलौना अच्छा नहीं है, ये वाला खिलौना ले ले। तो बच्चे कहते हैं नहीं मुझे यही खिलौना चाहिए, क्यों? क्योंकि बच्चे नहीं समझते कि इस खिलौने की ड्यूरेबिलिटी क्या है, कि मैं कितने दिन खेल पाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे ही गॉड तुम लोगों को बोलते हैं कई बार कि भाई ये वाला खिलौना नहीं है, इस वाले खिलौने को देख। लेकिन जिस रिलेशन में हम जाके फंस जाते हैं, जिस रिलेशन में हम ना अपना देने लगते हैं 100%, तो अगर वहाँ से 100% की जगह 50% ही मिल रहा है तो हम उसमें भी हैप्पी होने लग जाते हैं, क्योंकि ये पसंद से हमारी पसंद का खिलौना है, ये हमारे लिए अच्छा है। लेकिन गॉड आपको बोलते हैं कि भाई इस खिलौने की, इस पर्सन की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, तुम्हारे साथ ज़्यादा नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी हम अपने चलाते हैं, हम मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, फिर वो मिल भी जाता है। तो कितने समय तक आपके साथ रहना है? मान लो आपको मिल भी गया कोई पर्सन, तो कितने समय तक? क्योंकि ड्यूरेबिलिटी उसकी थी नहीं, और गॉड नोज दिस। तो कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट भी उन चीज़ों को करो जो वाकई में आपके लिए आ रही हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर ऐसी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करो जो आप लोगों के लिए ठीक ही नहीं, तो ईश्वर उनको दे तो देगा, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैनिफेस्ट वर्क नहीं करेगा, मैनिफेस्ट बिल्कुल वर्क करता है। वो चीज़ें आपको मिल भी जाएँ तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म ना रुकें, तो फिर ऐसे मैनिफेस्ट करने से क्या फ़ायदा। तो इसीलिए आपको ट्रस्ट है किसी चीज़ पर, वो चीज़ आपको मिल सकती है। जैसे जॉब के लिए बात कर लेते हैं कि आप ना ये सोच रहे हो कि हाँ भैया मैं जिस जॉब के बारे में सोच रहा हूँ वो जॉब मुझे मिल जाए, तो जॉब आपको मिल जाएगी, तो उसमें इंसियोरिटी नहीं है कि ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी। वो जब अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप ग्रोथ करोगे, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ोगे, कहीं ना कहीं आप ये सोचोगे कि अब ये जो जॉब है वो मुझे डिज़र्व नहीं करती, क्योंकि मैं एक और अच्छी जॉब डिज़र्व करता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर डेवलप करोगे जब जाके आप इन चीज़ों को सोचोगे, ठीक है। तो कहते हैं ना कि अभी ना आप अपनी इनर कॉलिंग को समझें कि जो आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है, ठीक है। क्योंकि ये फेज़ कोई ऐसा वैसा फेज़ नहीं है, अवेकनिंग का फेज़ चल रहा है आप लोगों का। मतलब कहते हैं ना कि ये चीज़ आपको जगाने आई है, ये सिचुएशन हमको जगाने आई है कि जगो, कुछ करो, ठीक है। ये मतलब पक्का आपको कुछ मिलने वाला है, तो इस सिचुएशन में जगो भाई, कुछ करो। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उनको फॉरगिव करो, थोड़े प्राणी मात्र पर दया करो। प्राणी मात्र पर दया करो मतलब क्या है? देखो दया मतलब ये बता रही हूँ मैं, थोड़ी सी एक रेमेडी कर सकते हो आप, डोनेट वगैरह करो भाई। अधिक मास तो वैसे भी चल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप डोनेशन वगैरह करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो ये अवेकनिंग का फेज़ आया ना बहुत समय बाद लौट के आता है। ये अवेकनिंग का फेज़ तुम्हारे पास दोबारा लौट के नहीं आएगा। इस वाली स्ट्रेस वाली सिचुएशंस में रह के, जहाँ पे किसी ने आपको साथ धोखा कर दिया हो, बहुत ज़्यादा परेशान वाली सिचुएशन में हो, किसी पे बिलीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन धोखेबाज हो सकता है कौन नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये फेज़ होता है अपना लोगों का अवेकनिंग का फेज़ है, ठीक है ना। कि मतलब जिस फेज़ में अब सब कुछ डाउन हो गया, जैसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या है, आफ्टर द एंड ऑफ द लाइफ क्या है? जब शरीर छोड़ दिया तो फिर इंसान क्या करेगा? सब कुछ स्टॉप है। अब जो हम लोग रहते हैं, जैसे हमारे पास का कोई इंसान छोड़ के चला गया तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा उसके साथ क्या रिलेशन है, क्या कर सकते थे क्या नहीं कर सकते थे। लेकिन जो चला गया अब वो क्या सोच रहा होगा कि मैं इनके साथ ऐसा कर सकता था, वैसा कर सकता था, तो क्या होगा? वो एक सिचुएशन, ऐसी ही सिचुएशन लाइफ में रहते हुए आती है कि बहुत सारे रिश्ते हमसे चले जाते हैं मुंह मोड़ के, बहुत सारे रिश्ते हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। तो जब हम सोचते हैं कि हम क्या करें, कैसे एक्शन लें, ये पर्सन तो हमारे लिए था, इस पर तो हम इतना ट्रस्ट करके चले थे, ये पर्सन तो हमें राह दिखाने के लिए था, या इसकी राह हम लोग देखना चाह रहे थे, हम इससे गाइडेंस चाहते थे, बट वो पर्सन तो हमें छोड़ के चला गया, तो क्या? इट्स द फेज़ ऑफ अवेकनिंग, ठीक है। तो ये वाला जो फेज़ है ना, अवेकनिंग का फेज़ है, इस फेज़ का कितने सही से यूटिलाइज़ करो। कहते हैं कि या तो मतलब कहते हैं गरीबी इंसान को मार देती है, या गरीबी इंसान को मतलब इस तरीके से बना देती है कि वो सब कुछ अचीव कर सके। तो तुम देखो ना कि तुम्हें उस गरीबी में मरना है या तुमको उस गरीबी में अचीव करना है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों से टेंशन हो सकती है, तुम्हारे डिसएग्रीमेंट्स चल रहे होंगे, राइवलरी, मतलब बिल्कुल कि मेरी तुमसे नहीं बन रही है तो नहीं बनानी है, नहीं बन रही तो बनानी भी नहीं है,
मतलब वही वाली नहीं बन रही है तो ना अब बनानी भी नहीं, बहुत बना लिया, बहुत चल लिए तुम्हारे पीछे पीछे, बहुत घूम लिए। मेरी व्यूअर्स की ये एनर्जीज है यहाँ पे कि बहुत कर लिया, बहुत लॉस हो चुका है यहाँ पे मेरे टाइम का, लाइफ में इतनी इंस्टेबिलिटी आ चुकी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, आज़ादी सी छिन रही है। ठीक है, मतलब उन्हें आज़ादी नहीं रही अब लाइफ में मैं खुद से जी सकूँ। कहीं ना कहीं मैं जब से बड़ी हो गई हूँ या जब से बड़ा हो गया हूँ ऐसा आ गया है लाइफ में कि मैं आज़ादी नहीं रहा, क्योंकि मैंने तो अपनी आज़ादी, अपनी डोर जो तुम्हारे हाथ में दे दी थी कि तुम मेरी डोर से मुझे कंट्रोल करो, ठीक है, लेकिन उसने तुमने मेरी डोर का क्या गलत इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो मैं नहीं हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं सोच रहा हूँ। कुछ मेरे व्यूअर्स के ऐसे भी हो सकते हैं भाई, देखो मैं बताऊँ, आप लोगों के पार्टनर कुछ एक्शन लेना की भी सोच रहे हैं, तो नहीं कि आपके पार्टनर्स कुछ एक्शन भी ले सकते हैं। अभी आप तो सोच रहे हो कि भाई मैं बहुत थक चुका हूँ, ये वाली सिचुएशन, तो कुछ में से आप लोगों के कुछ पार्टनर्स तो एक्शन भी लेंगे यहाँ पे, बिल्कुल एक्शन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादातर कर्क राशि वाले पार्टनर्स हो सकते हैं आपके, कर्क राशि वाले लोग हो सकते हैं जो यहाँ पे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब ना आप लोगों को ना क्या गलत है क्या सही है आप लोगों को सब साफ दिखने लगा है। और आप ये भी दिख जाएगा कि आपका जो पर्सन आपके लिए स्टेप ले रहा है ना, आगे एक्शन ले रहा है, तो वो पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए टिकेगा या नहीं, अब आप बिल्कुल ये भी देख पाओगे, क्योंकि अब आपको क्लैरिटी आ चुकी है। लेकिन आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना लाइफ में कि बिल्कुल अब मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोग तो ये चाहेंगे कि भले तू आ जा लाइफ में, मैंने तेरे इतना पीछा किया, लेकिन अब मैं अपने करियर को लेकर फोकस्ड हो जाऊँगा। कहते हैं ना कि जिस चीज़ के लिए हम इतना भागते हैं, बहुत से मतलब हमारे लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत भाग रहे हैं किसी चीज़ के लिए कि हमें वो चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, लेकिन जैसे ही वो चीज़ आती है तो हम शांत हो जाते हैं। अब वो चीज़ मिल गई ना, तो अब उस चीज़ के लिए कोई क्रेविंग नहीं रही है हमें, अब उस चीज़ के लिए मतलब इच्छा सी नहीं रही है। वो चीज़ मिल गई, ठीक है, हमने एक कोने में ला के रख दिया, अब हमें आगे बढ़ना है। तो वही वाली सिचुएशंस भी हो सकती है मेरे व्यूअर्स के साथ में कि जिस चीज़ के लिए आप इतना भाग रहे थे उसकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या रिस्पॉन्स आएगा। जैसे ही वो चीज़ आपको मिल जाती है तो अब आपको दिखने लगेगा कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। तो जैसे ही आपका कोई पार्टनर एक्शन लेगा तो आप अपने करियर को लेकर फोकस्ड होते हुए यहाँ पर दिखोगे मुझे, और दिख भी रहे हो, अभी भी हो सकते हो बिल्कुल। लेकिन आपके अंदर क्योंकि एक अग्नि जल रही है, वो अग्नि जल रही है ना, तो वो वर्क करना है। क्योंकि अग्नि क्या होती है, अग्नि हमेशा, हम कहते हैं ना कि आग लग गई तो सब कुछ भस्म हो गया, नहीं, आग लगती है तो क्रिएटिविटी भी बहुत होती है। बताओ, आप बताओ, पांचों तत्वों में से ऐसी क्या चीज़ है, पांचों तत्वों में से सिर्फ अग्नि ही एक ऐसी चीज़ है, अग्नि ही एक ऐसी चीज़ है जो क्रिएशन लाती है। कैसे? पानी भी क्रिएशन लाता है, ये तो आप कहोगे मैडम मिट्टी भी क्रिएशन लाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने बोला अग्नि कैसे क्रिएशन लाती है। अग्नि तो चीज़ों को नष्ट कर देती है। देखो रोशनी कहाँ है, सूर्य से रोशनी है, तो सूर्य क्या है, अग्नि। और बता दो तुम, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे रोशनी आ जाए, बिना अग्नि की कहीं रोशनी नहीं आ सकती। स्पार्क होते ही कहीं बिजली कड़कती है या मैंने तार लगाते हैं तो उसमें स्पार्क होता है, अगर वो स्पार्क ज़्यादा हो तो वहाँ क्या लग जाएगी, अग्नि, तो उसी की लाइट दिखेगी आसपास। तो अग्नि होती है ना, लाइट लेके आती है आप लोगों की लाइफ में, रोशनी लेके आती है। तो वो अग्नि को जलाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिनके बॉडी में से अग्नि चलेगी ना, उन लोगों की लाइफ चलेगी। तो जहाँ अग्नि है, जहाँ फायर है, वहाँ लाइफ है। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी लाइफ में क्या जला के रखनी है, एक अग्नि जला के रखनी है, सो दैट उस फायर से आप लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सको। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में फायर नहीं है तो लाइफ नहीं है। एक तरीके से इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो फायर इज इक्वल्स टू लाइफ। ठीक है, क्योंकि जहाँ अग्नि जली रहेगी ना आपके शरीर में, आपके मन में, तन में, तभी आप जाके काम करोगे कि मेरे को ये जलन हो रही है, मुझे ये कार्य करना है। तभी लोग कई बार क्यों कहते हैं कि जलन बुरी है, लेकिन कहीं कहीं जलन अच्छी होती है। कहाँ जलन अच्छी होती है? जलन वहाँ अच्छी होती है जहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे सामने वाला ग्रो कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा पार्टनर था जिस पे हमने इतना ट्रस्ट किया, वो अपनी ज़िंदगी देख रहा है, वो ग्रो कर रहा है, उसे अपना करियर दिख रहा है, उसे अपनी बिजनेस दिख रही है, और एक हमें कि हम उसी को पीछे पड़े हुए हैं। तो हमें वो अग्नि जलाने की ज़रूरत है अपने अंदर, ताकि हम अपनी लाइफ को सही तरीके से जी सकें। ठीक है, तो भाई वो अग्नि अपने अंदर जला के रखो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड तरीके से यहाँ पे आपकी चीज़ें मुझे होती हुई नजर आ रही हैं। कहते हैं ना कि जब आप सोच रहे होंगे जब नहीं वो चीज़ मिलेगी, लेकिन जैसे ही आपने सोचना बंद किया, जैसे ही आप उस चीज़ से दूर भगे, वो चीज़ आपके पास आ जाती है। तो भाई एनर्जी ऑफ अनएक्सपेक्टेड है, बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है आप लोगों को।
देखो बहुत अच्छा कार्ड आया है, ये बता रही हूँ कि ना आप लोगों को मतलब पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने वाला है, मतलब कहते हैं कि समाज में एक मान प्रतिष्ठा मिलने वाली है, समाज में पहचान मिलने वाली है। तो बिल्कुल आप एक ऐसा ओहदा अचीव कर सकते हो भाई लाइफ में, बिल्कुल ज़रूर कर सकते हो अपने लाइफ में एक ऐसा ओहदा जहाँ पर आपके जो कहना कि वही पॉइंट इज़ द प्रोग्रेस, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, तो प्रोग्रेस के पॉइंट तक जा सकते हो आप लोग। मैंने बोला था ना पहले जब मैं रीडिंग करी थी कि विद इन 4 मंथ्स बहुत कुछ हो सकता है, विद इन 4 मंथ मतलब विद इन 4 मंथ्स बहुत कुछ अचीव कर सकते हो आप यहाँ पे। तो प्रोग्रेस दिख रही है, विक्ट्री दिख रही है, ठीक है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है हमारा? जब हमें कुछ चीज़ें अचीव कर लेते हैं, जब हमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, तब जाके हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। तब हमें लगता है जैसे हमने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे दिया और हमारा प्रीलिम्स निकल गया, तब हमें क्या लगता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब हमें कॉन्फिडेंस आया और सब लोगों को भी पता चल जाए कि प्रीलिम्स का निकल गया है। तो देखो भले ही फिर मेंस का निकले या नहीं निकले वो बाद की बात है, हम मेंस के लिए मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं। देखो अभी आप लोगों की बिल्कुल सिचुएशन, मेरा इतना बोलने के बाद भी कुछ लोगों के मन में हो रहा होगा कि क्या ही करें, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं किया जा रहा है। तो देखो ये वाली सिचुएशन आपके साथ चल रही है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। लेकिन तुम अगर इसी सिचुएशन में रहोगे तो तुम्हें वाकई में जो चीज़ मिलने वाली है वो सब चीज़ नहीं मिलेगी। यूनिवर्स तो आपको बहुत कुछ देना वाला है, सक्सेस, पावर, फ्रेंडशिप, रिलेशन, जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो ना वो सब चीज़ें मिलने वाली यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स आया, 10 ऑफ कप्स आया, मतलब समझ रहे हो सब कुछ तो मिलने वाला है। बट अब आप एक्शन ही नहीं लोगे, आप हो ही पॉज वाली एनर्जी में, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैंने बोला था ना फायर इक्वल्स टू लाइफ। फायर नहीं होगी लाइफ में तो लाइफ नहीं होगी, फायर नहीं है बॉडी में तो लाइफ नहीं है। शरीर ठंडा पड़ गया मतलब जान गई, समझ रहे हो। तो ये पॉज वाली स्थिति में मत आओ, ठीक है। इस पॉज वाली स्थिति को क्या करना है, रिलीज़ करो, वहाँ से आगे बढ़ो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन वाला फेज चल रहा है आप लोगों का, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं कर रहा है। तो उठो, सोचो कि क्या करना है, कौन कौन से आपके टॉपिक्स हो सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में, क्या ऑप्शन है, उस ऑप्शन को देखो कि मैं इस ऑप्शन में कैसा कर सकता हूँ। ठीक है, ओवरऑल मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि जिस पर भरोसा करोगे वो अभी क्लियरली बात नहीं कर रहा है, तो आपको भी वही वाली एनर्जीज में आ जानी है। अब अपने दिल से सोचना मतलब छोड़ो, अब अपने दिमाग से सोचो, क्योंकि दिल से सोचोगे खाली तो क्या होगा, सिर्फ दिल से सोचोगे तो वो चीज़ें मिले या नहीं मिले पता नहीं, लेकिन सिर्फ दिमाग से सोचोगे तो भी ये कहेगा कि आपने दिल का कोई दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन एक राइट तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं कि दिल हैवी हो जाए या माइंड ही माइंड वर्क कर रहा है, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ो। नेक्स्ट ये है, देखो लास्ट कार्ड है ये, और मैंने ये सोच के लिया था कि इस लास्ट बना दूंगी इस कार्ड को मैं। एक्शन लोगे तो क्रिएशन होगा, एक्शन लोगे तो क्रिएशन होगा। जादूगर होता है जो चीज़ नहीं है ना उसे ही बना देता है, तो आपके हाथ में जो चीज़ नहीं है ना तुम उसको भी बना सकते हो, जो चीज़ नहीं है ना अभी तुम्हारे पास उसको भी अचीव कर सकते हो भाई। सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ने वाला है ना तुम्हारा, क्योंकि लाइफ में क्लैरिटी मिलने वाली है, लाइफ में एक नई प्रोग्रेस आने वाली है, पोजीशन नहीं मिलने वाली है भाई, मतलब बहुत कुछ मिलने वाला है। देखो इमोशंस तुम्हारे बैलेंस होने वाले, सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पे, समझ रहे हो। क्या ही बताऊँ, प्रोग्रेस करने के लिए जो इंसान सोच रहे हैं ना, जो इंसान इन वाली एनर्जीज में जा रहे हैं ना, आगे प्रोग्रेस करने के लिए सोच रहे हैं ना, आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं ना, अपने करियर को लेके और जिन भी चीज़ों को लेके, बिजनेस को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, पार्टनर को लेके, जो भी आगे बढ़ने का सोच रहे हैं उनके लिए ये वाली एनर्जी है, बैठी हुई है। देखो समझ रहे हो, ऑल इज़ वेल। तुम पता नहीं क्यों ऐसा सोच रहे हो, ऑल इज़ वेल बोलो और आगे बढ़ो। ये कार्ड होता है ना, ये बताता है कि सब कुछ अच्छा है, तुम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो, तुम कहीं ना कहीं तुम्हें एक सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, कोई गाइडलाइंस नहीं मिल रही है। ठीक है, तो मैंने बोला था ना कि सब कुछ तुम्हारे पास है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो यू कैन डू, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है। ठीक है, क्योंकि तुम जब भी एक्शन लोगे जब भी क्रिएशन होगा, और जब क्रिएशन होगा तो न्यू बिगिनिंग होगी तुम्हारी लाइफ की, तो बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, एक्शन लो, क्रिएशन होगा, फिर न्यू बिगिनिंग होगी लाइफ की। तो ये थी आज की रीडिंग, और आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। और रीडिंग अच्छी लगी है या रेजोनेट करी है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, कमेंट में बताएं आपको क्या रीडिंग में अच्छा लगा क्या नहीं, और जो भी सजेशन आप दे सकते हैं वो मुझे सजेशन दीजिए। और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू एवरीवन।